तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करें भी नंबर इरेशनल है उसे हमें प्रूव करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए √3 √5 ये। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज, हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें हम काम करेंगे कि हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि √5 इज अ रेशनल नंबर। इसमें अगला काम है कि हम इसे लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है हमेशा p/q के रूप में होता है और p और q इंटीजर होता है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो a और b हमारा इंटीजर है या p और q इंटीजर है, इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है तो ये एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिसका एचसीएफ निकालने के बाद एक आता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर को राइट। अगला काम करेंगे कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग साइड्स। तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर 5 q स्क्वायर। q स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब जो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो पी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, इसे हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। कहने का मतलब है कि अगर पी स्क्वायर 5 से कटता है तो जो पी होगा फिर वो भी 5 से कटेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ए बराबर के लेट लेट ए बराबर के लेट ए बराबर 5 के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि p बराबर मान लेते हैं 5 के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा जो हमारा इक्वेशन बना था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो हमें p बराबर 5 के माना है तो इसे हम लिख सकते हैं 5 से होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25 k स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से 5 कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। हमारा फिर से वही आता है। अब पहले जो हमारा पी कट रहा था, अब जो हमारे क्यू कटेगी तो लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर किस 5 से कटता है तो जो क्यू होगा वो भी 5। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पी और क्यू है उसका एक कॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस implies that A and B have common factor 5। तो यहाँ से भी पता चलता है कि जो आंसर पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है कॉमन फैक्टर 5। जैसे हमें पता चलता है कि जो हमारा इंटीजर था इसका एक के अलावा और भी मल्टीपल है या कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है। तो ये उस चीज का विरोधाभास करता है कि जो हमारा पी और क्यू है वो को प्राइम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज contradiction to the fact that P and Q are co-prime. So √5 cannot be written as P by Q.
So root 5 is a irrational number. तो इस फैक्ट से हमें पता चला था कि जो हमारा नंबर था पी और क्यू, जो इंटीजर था हमारा, वो कोप्राइम नहीं था, जिससे यह विरोधाभास कर रहा था कि वो कोप्राइम नहीं है, जब बात से दोनों को काट रहा था। इसीलिए जो हमारा रूट 5 है वो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कि रूट है 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसे प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम मान लेंगे कि लेट्स 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो हम इसे इट कैन बी रिटन एज, या हम इसे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ई बाई क्यू। यहाँ पे हम इंटीजर को ए बाई बी बी बाई क्यू जो भी हो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा काम रहेगा कि हम यहाँ से जो रूट 5 है इसको हम अलग करेंगे। अलग करने का काम रहेगा कि 2 रूट 5 बराबर हमारा हो जाएगा जी बाई क्यू। 3 इधर प्लस में इधर है माइनस, तो यहाँ से रूट 5 बराबर हमारा हो जाएगा वो 4 प्राइम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि तो हमें पता है कि P and Q are integer, so 1 by 2 P by Q minus 3 rational is rational, and root 5 is also a rational number. But this contradiction the fact that root 5 is an irrational number। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो पी और क्यू था हमारा इंटीजर था, तो जो हमारा इक्वेशन मिला ये कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा इंटीजर पहले से है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने पहले जो प्रूव कर रखा है कि रूट 5 एक अभाज्य संख्या। तो इससे हमें पता चलता है कि 3 plus 2 root 5 is an irrational number। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो हमें प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 है is an irrational number। Prove that the following are irrational। हमें प्रूव करना है कि 1/2 है, 1/2 है अपरिमेशन है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम मान लेंगे कि let 1/2 is a rational number। We can write it as तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा q इज इक्वल टू, जो हमारा p बाई q है, p बाई q इज अ रेशनल नंबर बिकॉज a and p and q are integer, but 2 is a rational, but root 2 is a rational number. It contradicts the fact that root 2 is a irrational number. So 1 by root 2 is an irrational number। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि p by q is a rational number because p and q are integer। तो हमें पता है कि जो p और q है हमारा रेशनल नंबर था जो इंटीजर के फॉर्म में होता है, तो ये हमारा रेशनल होगा। लेकिन जब हमने माना था कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर,
यह विरोधाभास करता है क्योंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए जो हमारा 1/√2 भी है, ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कि 7√5 इसे हमें प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले बात हम मानेंगे कि लेट 7√5 is a rational number. We can write it as 7√5 is equal to cube p by q. क्रॉस मल्टीपल अगर हम यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि √5 इज इक्वल टू 7 और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीपल से यहाँ आकर p by 7q। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि p by 7q is a rational number because p and q are integer and q are integer. But 7/5 is rational. It contradicts that √5 is an irrational number. So 7/5 is also an irrational number. तो यहाँ पे जो है कि हमें यहाँ से पता चला कि 7 नंबर का कॉन्सेप्ट टर्म हो गया पी और क्यू जो इंटीजर है, इसीलिए p by 7 को हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने जो माना था 7/5 इज अ रेशनल नंबर, ये विरोधाभास करता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए जो 7/5 होगा ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट 6 + √2 is a rational number. So we can write it as 6 + √2 is equal to form of p by q. 6 हमारा जो है इधर प्लस में है तो अपोजिट में जाकर ये हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ से तो हमें पता है p और q इंटीजर है और 6 जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इससे ये जो नंबर हमारा मिला ये एक रेशनल नंबर है। लिख लेंगे हम कि p by q minus 6 is a rational number but √2 is rational. 6 plus √2 is rational. It contradicts that √2 is an irrational number. So 6 plus √2 is also an irrational number. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो p और q इंटीजर है हमारा 6 कांस्टेंट टर्म हो गया जो नंबर है तो ये एक परिमेय संख्या है। और हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले भी प्रूव कर चुका है या पहले भी देखा है कि जो रूट वाली संख्या होती है वो इरेशनल हो जाती है। तो इसीलिए ये हम माने फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है।